हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सबसे सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल दिल ही तो है की 52वीं और 53वीं किस्त के टीजर्स के बारे में। 53वीं किस्त के टीजर के बारे में और 52वीं किस्त के बारे में। क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया अपने इस चैनल पे और उस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं हमने डेली ड्रामास के साथ अन्याय किया है, बेशक किया है। हमारे दिल ही तो है कि भी कई सारी किस्तें छूट गई इन सब चक्करों के अंदर। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि माजरत खा हूँ मैं आपके सामने कि मेरी वजह से आपको जो है मतलब कि मेरे उन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कुछ बेहतरीन जो किस्तें बीच में गई उनका रिव्यू हम नहीं कर पाए। लेकिन इससे मतलब कि अब मुझे एक और चीज़ पता चल गई है कि जब आप कुछ नया ट्राई करते हो तो प्रॉब्लम्स आती है। बच्चे खेल रहे हैं, उनकी मतलब कि आवाज़ें आ रही है और ये डेली ड्रामा है। शाम को अगर मैं इसका रिव्यू करूँगा तो बासी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अभी चालू कर दिया। 52वीं किस्त है, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में और काफ़ी ज़्यादा ड्रामा मतलब कि इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और इस ड्रामा को मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे फेवरेट लिस्ट की ड्रामा में है। काफ़ी अच्छा ड्रामा है, जिस तरह से लेके चल रहे हैं, जिस तरह से लेके चले हैं और जिस तरह से मतलब अभी रात के रोल को क्रिएट किया गया है कि मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी और का होने भी नहीं दूंगी, तो वो काफ़ी अच्छा डायलॉग था। उसके अलावा उसका ये कहना कि मतलब कि इतनी बदनाम हुई हूँ तुम्हारे मोहब्बत के चक्कर में थोड़ी और सही, तो वो भी अच्छा डायलॉग था। उसके अलावा ये कहना कि एक बार आजमाऊंगी तो ज़रूर, और एक ही एपिसोड में इतने सारे अच्छे अच्छे डायलॉग्स आना, ये मतलब मैं कहूँगा, और खासकर विलन के मुँह से अच्छी बात है। डायलॉग्स की हम क्या ही बात करें, इस सीरियल के हमने हर एपिसोड में कोई ना कोई अच्छा डायलॉग तो होता ही है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सीन जिसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वो था सरमत का, कि सरमत को मतलब कि वापस अमेरिका जाना था और मतलब कि उसको फ़ोन आया तो वो चला गया। मतलब कि एक क्लाइंट है, उससे मीटिंग है, देखते हैं बाद में अमेरिका जाएंगे या नहीं जाएंगे। वहाँ क्लाइंट के पास गया और एक मतलब कि उसको रोकने का बहाना मैं कहूँगा डायरेक्टर्स और राइटर्स ने ये दिया। और वो जो लड़की है वो मोहित को भी जानती है, सरमत को भी जानती है। तो मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस लड़की के साथ कोई ना कोई तो मतलब कि चीज़ करने वाले हैं डायरेक्टर्स और राइटर्स, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं हो सकता कि मतलब कि सरमत को किसी और के पास भी तो लेके जा सकते थे, लेकिन लेकर गए उस लड़की के पास। इसका मतलब यही है दोस्तों कि मोहित और सरमत के बीच अभी भी मतलब कि कुछ करवाना चाहता है डायरेक्टर, और उस लड़की के थ्रू करवाना चाहता है। और मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मतलब कि केमिस्ट्री नजर आ रही है सरमत उस लड़की के बीच। मैं भी आई रॉन्ग हूँ, कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ऐसा। शानजे की बात करें तो उसको अकल आ गई, गिरी माँ, लेकिन अकल शानजे को आई। शानजे ने कहा कि अब छोड़ देती हूँ सरमत को, ये सब मतलब कि बकवास चीज़ें, और वो जो है अमेरिका जा रही है पढ़ने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन बात वही है कि सारा बिजनेस मैंने वाइंड अप कर लिया है, अब मतलब कि वहाँ पर जाके क्या फ़ायदा। तो माँ कह रही है कि अब उसे जाने देना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो माँ के सर में चोट आई है लेकिन बुद्धि भी आ गई है, ऐसा कह सकते हैं। दोनों माँ बेटियों को काफ़ी हद तक तो आई गई है। सरमत रुक गया है और उसको रोकने का कारण ये एक ही हो सकता है कि सबरीना और मोहित के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाना थोड़ा और। अबीरा की जहाँ तक बात करूँ तो अबीरा कुछ करने वाली है और कुछ खतरनाक करने वाली है। उसके चेहरे से लग रहा था कि अब वो मतलब कि उसका शोहर, उसकी सास जो है मतलब कि आने वाले बच्चे के लिए तैयारियां कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, डेकोर कर रहे हैं रूम को, और वो जो है मतलब कि मोहित को फांसने के चक्करों में। काफी अजीब गरीब ये चीज है। और मैं कहूँगा कि हारून का कैरेक्टर मतलब कि थोड़ा तो मैं कहूँगा कि यार बेशरम है कि इसकी मतलब कि इसके सामने मोहित की बातें करती है इसके सामने, और ये खुद भी कहता है कि मोहित तुम्हारा नहीं होगा इन सब चीज़ों से। मतलब कि यार तुम्हें तो था कि इसको इसके माँ के घर छोड़ के आओ कि ये क्या हरकतें कर रही है ये औरत, तुम तो इसको पहली फुर्सत में मतलब कि रुखसत करोगे। माँ बनने वाली तो क्या है, मतलब कि इस तरह से बेहाई की कोई मर्द इजाजत थोड़ी ना दे सकता है किसी औरत को। और जो अबीरा कर रही है वो तो काफी मतलब कि खतरनाक चीज है, उसके बारे में तो मैं कह भी नहीं सकता। तो ये एक चीज है। मोहित और सबरीना की बात करते हैं, काफी क्यूट कपल। माँ ने मतलब कि माँ से बात कर रही थी और कहा कि मेरे पेपर्स अच्छे गए, तो माँ ने कहा कि अब कुछ अच्छी अच्छी न्यूज भी सुनाओ। तो मतलब कि सबरीना ने कहा ये मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। तो काफी अच्छा वो ट्यून, सबरीना की ट्यून काफी ज्यादा मजा आता है, उसकी ट्यून कमाल की है कि जब वो कहती है ना कि ये सब तो अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। बड़ी क्यूट लगती है वो मुझे। और बेचारी कहती भी तो क्या कहती कि मोहित जो है मुझे देखते नहीं है, दोस्ती से आगे उनके कदम नहीं बढ़ते, तो क्या ही मतलब कि हम गुड न्यूज सुनाएंगे। और मतलब कि सबरीना ने कहा कि यार ये बंदा तो ठंडा पड़ा हुआ है, मैं कुछ मतलब के कुछ लाती हूँ माहौल में, कुछ मतलब के तेजी लाती हूँ। तो उसने जो है माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए हाथ तो वहां पर मतलब कि मोहित के हाथ पे रखा
और मोहित उठा और मोहित ने देखा और मतलब मोहित यू और सबरीना भी यू। काफी क्यूट सीन था वो, मतलब कि इतना क्यूट सीन, कमाल का सीन था। मोहित उठा और यू। इसने क्यों उठाया और फिर वो समझ गया, वो मतलब कि यू थोड़ी देखा उसने और फिर मतलब कि थोड़ी मतलब कि 5 सेकंड के लिए उसने उसको देखा, मोहित समझ गया और मोहित मतलब कि फिर मतलब के गुलाटी मार के सो गया। काफी खतरनाक सीन था वो, मेरे दिमाग में अभी भी वही सीन है। काफी क्यूट सीन था, मजा आ गया उसको देखकर। मजे का सीन था कि मतलब कि माँ ने कहा था कि यार कुछ तो करो, तो बेचारी सबरीना ने किया, बिल्कुल किया। उसने हाथ तो चलो आगे किया, लेकिन मोहित जो है वो फिर से मतलब के गुलाटी मार के सो गया। ये औरत क्या चाहती है। मोहित और सबरीना के सीन इस तरह से मतलब के क्रिएट किए गए हैं ना कि हर सीन में मतलब क्या व्यू होते हैं कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मजा आता है उनको देखने में, दोनों को ही। दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अच्छे से मतलब के निकाला। के बाप को मतलब कि थोड़ी तबीयत खराब हो गई, सबरीना से बाप ने बात की कि ऐसे नहीं चलती है घर गृहस्थी, आपको मतलब के एफर्ट करना पड़ता है, आपको वजाहतें देनी पड़ती है, और तुम क्यों गई थी। फिर सबरीना ने भी मतलब कि अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि मैं नहीं गई थी, मुझे पापा लेके गए थे। और फिर मतलब मोहित भी समझ गया। और ये काफी अच्छी चीज लगी इस ड्रामा की कि हर मतलब के कॉन्फ्लिक्ट को, हर मतलब के मिसअंडरस्टैंडिंग को बैठ कर सॉल्व करवा रहे हैं, माँ बाप सॉल्व करवा रहे हैं, या तो कभी ना वो दोनों ही खुद सॉल्व कर देते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज लगती है मुझे। इससे ना रिश्तों में जो मतलब कि गलतफहमियां है वो दूर हो जाती है, वो दिखा रहे हैं बेसिकली, जो कि काफी अच्छा मैसेज है। कि हम और भी ड्रामास देखते हैं जिनमें मतलब कि जब गलतफहमियां होती है तो एंड तक उसको खींच के चलते हैं, उन्हें मिटवाते नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। और काफी अच्छा ड्रामा है, देखने में काफी मजा आता है दोस्तों के। आप मैंने कहता कि वो जो मतलब सीन था ना सबरीना और मोहित वाला, मैं मतलब कि बड़ा ही मतलब कि अच्छा सीन था वो। मतलब कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि सबरीना ने क्या सोचा होगा और मोहित ने क्या सोचा होगा मन में। तो सबरीना ये सोच रही होगी कि मोहित से कहूँ चलो आज कुछ तूफानी करते, नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से चलो ना आज कुछ तूफानी करते। और मोहित सोचता होगा कि ये औरत पागल हो गई है, ये चाहती क्या है। तो मजा आ रहा था वो देखने में, काफी अच्छा क्यूट सीन। और हाँ, डायरेक्टर्स और राइटर्स की मैं क्या ही बात करूं, डायलॉग्स काफी कमाल के, ड्रामा को ठंडा नहीं होने दे रहे। आप देख रहे हैं ये 52वां एपिसोड है, कहीं ना कहीं हमें मतलब कि बेलगाम में ऐसा लगा था कि बीच में कहीं मतलब कि वो डाउनफॉल आया था, ठंडा हो गया था ड्रामा। मन्नत मुराद कितना ठंडा हो चुका है आप देख रहे हैं। और भी बहुत सारे ड्रामास हैं, लेकिन इस ड्रामा को मैं मतलब कि यार भाई को डांट दूंगा कि इतने 52 एपिसोड हो गए, लेकिन एक भी एपिसोड ऐसा नहीं था जिसको हम ये कहें कि ये ठंडा एपिसोड है या फिर इसमें कुछ था नहीं। तो काफी कमाल के मतलब कि इसको लेके चल रहे हैं और काफी अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे हैं। जैसे कि मैंने वो कहा कि अबीरा का ये कहना कि एक बार आजमाऊंगी तो जरूर, और अब मतलब कि काफी कुछ होने वाला है कि सरमद अब क्या करेगा, सरमद और उस लड़की का और मोहित का क्या मतलब कि ट्रायंगल चलाने वाले हैं। लव स्टोरी नहीं, ट्रायंगल लव स्टोरी का नहीं होता, लेकिन क्या चलाने वाले हैं वो देखने में मजा आएगा। क्या हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहते हैं, ये देखने में मजा आएगा। क्या अबीरा की तलाक हो जाएगी, क्योंकि अब मतलब कि उसने काम तो सारे वही किया। अच्छा, वो बंदा आ गया कल, देखिए मैंने देखा वो मतलब कि बात कर रहे थे और मोहित वही बातें कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, अगर सबीना मुझे छोड़ भी दे तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम एक गलत लड़की हो, तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। और फिर मतलब कि तभी मतलब कि वहां पर रॉबर आ जाता है और मतलब कि वही सारी चीजें, और मोहित अबीरा को बचाने के चक्कर में उसे धक्का दे देता है। तो मुझे बड़ा क्वेश्चन लग गया कि यार तुम उसको बचाने के चक्कर में तुमने गिरा दिया, और उसकी वजह से मतलब मैं कुछ चले वो हो गया, मतलब कि अब क्या कर सकते हैं, ख्वाब ही रह जाएगा बेचारे हमारे क्या बोलते हैं उसको, हारून और उसकी माँ का। तो वो यही कह रहा है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने सारी हदें पार कर दी। क्या ये मतलब कि इंसिडेंटली हुआ है, ये एक चीज है। एक तो एक्सीडेंट हो सकता है कि वो अचानक से आ गया और किसी ने कोई प्री प्लान ना किया हो, या फिर शायद ये प्री प्लान हो किसके द्वारा, हमारी अबीरा के द्वारा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अबीरा इतना कुछ कर सकती है। आई डोंट थिंक सो कि अबीरा का कैरेक्टर इतना बुरा है कि वो इतना कुछ प्री प्लान करे कि वो अपने ही बच्चे को गिरवा देगी और मतलब कि ये इस तरह से मतलब कि रॉबर को बुलवाएगी, हायर करेगी, ये सब करेगी। मुझे नहीं लगता।
पर्सनली नहीं लगता दोस्तों। लेकिन हो सकता है कि अबीरा का ही प्लान हो कुछ, मतलब कि डायरेक्टर्स उसको इस तरह से दिखाए, इस तरह से नेगेटिव दिखाए। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अबीरा ये कर सकती है। ये मतलब कि इंसिडेंटली होगा और मतलब कि वहां पर रॉबर आ जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा ना चाहते हुए, मुझे ऐसा ही लगता है। अब आगे अब देखते हैं क्या दिखाता है डायरेक्टर और राइटर्स। मजा आ रहा है देखने में, जिस तरह का ड्रामा लेके चले, जिस तरह की चीजें लेके चले। और हाँ, चीजें तो वही होगी कि अब मतलब कि अबीरा की तलाक को कोई नहीं रोक सकता। अब तो मतलब कि हारून तलाक देगा और जरूर देगा। उसके अलावा जो है मतलब कि सरमत का क्या प्लान है, ये काफी ज्यादा मतलब कि क्वेश्चन मार्क में चीजें आ चुकी है। मेरे दिल में अभी भी वही सीन है कि मतलब कि क्या सोच के अबीरा ने हाथ सॉरी सबरीना। खैर छोड़े दोस्तों, बड़ी नॉटी चीजें हो गई 52वीं किस्त के अंदर। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।